ये हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 10th का वीडियो है। इस वीडियो से पहले जो वीडियोस हुआ था उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हुई थी, लेकिन हालांकि बात पूरी हो नहीं पाई थी। तो अब जो है हम आपसे बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को मैंने शायद कहा था आपको कि ये बहुत बेस्ट होता है। यहाँ पे जो है जो एम्प्लॉय होते हैं इनकी बेटरमेंट के लिए हर चीज़ को दिया जाता है। यहाँ पे मैंने कांता और कमल का एग्जांपल पिछले वीडियोस में आपको दिया था, जिसमें दिखाया था कि कांता को कितने फेवर्स मिलते हैं, उसको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके जो है ज्वाइनिंग हुई है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उसकी जॉब जो है सिक्योर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कमल है उसका कोई जॉब सिक्योर नहीं है, कभी भी उसको हटाया जा सकता है। या मैंने आपको बताया था कि उसको किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, पेमेंट जो है सैलरी के बेसिस पे नहीं है, पेमेंट जो है वेजेस के बेसिस पे है। तो इन सब चीज़ों से आप तय कर चुके होंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बेस्ट है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब चूंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो है बेस्ट है वो वर्क करते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेस्ट नहीं है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी कोशिश होती है कि अनऑर्गेनाइज के लोगों को भी जो है इतनी फैसिलिटी दी जाए जिससे वो अपने काम में जो है रुचि दिखाए, वो भी अपने काम को एफर्ट से करें, क्योंकि एफर्ट से करने से काम अच्छा होता है और ज़्यादा होता है। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो टॉपिक हमारा है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम ऐसा क्या करें जिससे कि वर्कर्स को प्रॉब्लम ना हो और वो जो है अपने काम से जुड़े रहें। क्योंकि बच्चों एक चीज़ समझिए, कोई भी सेक्टर का आदमी अचानक किसी दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो जाएगा तो सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। अचानक से हर आदमी को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो हमारे जो गवर्नमेंट है वो कुछ चीज़ों को करती है। आते हैं कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। बच्चों, आपने देखा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। जैसे आपने हमारे साथ पढ़ा है या जानना है कि वर्कर्स को जो है बहुत सारे लोन्स दिए जाते हैं। उनके साथ अनफेयर मीन न किया जाए, इसके लिए कई सारा जो है रूल बनाया गया है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के यहाँ जो है वर्कर एक्ट है, जिसमें जो है वर्कर अगर आपको केस कर दे, लेबर एक्ट केस है जिसमें अगर लेबर वर्कर आपके अगेंस्ट में केस करता है तो आपको जो है जब तक आप उसकी पूरी सैलरी नहीं दे देते हैं, जब तक पूरा सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। या आपने देखा है राजस्थान गवर्नमेंट, इंडिया में राजस्थान सरकार पहली सरकार हुई जिसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए एक रूल बनाया, जिसमें मिनिमम वेजेस रूल बनाया था, जिसमें कहा गया कि अगर आप एक वर्कर को अपने घर में ले आते हैं और उसको काम कराएं चाहे ना, या अगर आप एक सेकंड के लिए भी काम कराया तो आपको मिनिमम इतना पेमेंट तो करना होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक के लिए काम को कराने के बाद कुछ पेमेंट नहीं देते थे। हो सकता था कि उसको जो है आधी पेमेंट या उससे भी कम दे के चला देते थे, और नहीं तो लड़ाइयाँ भी कई बार हो जाती थी। तो इसको ठीक करने के लिए जो है मिनिमम वेजेज एक्ट लाया गया है, जिसके तहत जो है जो गवर्नमेंट है वो अपने वर्कर्स को कहती है कि आपने अगर उनके घर में जाने का काम किया है, आपने जो है काम स्टार्ट करने का काम किया है, तो आप जो है मिनिमम इतना पेमेंट तो लेने के अधिकारी हैं ही। तो इसको समझने के बाद हम एक और बात करते हैं कि बहुत बार जो है आप देखेंगे लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती है। कई तरह के लोन है, एमएसएमई लोन है और भी बहुत तरह के लोन है जिसको दिए जाते हैं, जिससे जो ये वर्कर्स हैं अपना खुद का कुछ एक छोटा बिजनेस स्टैंड अप कर पाए। कुछ हद तक आपको एक एग्जांपल मैं पटना से देना चाहता हूँ कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिस एरियाज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इस एरिया में जो है यही लोग काम करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। जैसे अभी मेरे पास एक एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा कि शालीमार स्वीट्स जो हमारा दुकान है, आप देखेंगे स्कूल के बाद में कंकड़बाग का ये दुकान है, यहाँ से राजेंद्र नगर पुल की तरफ आप जाएँ तो उस रास्ते में ऑटो को रोका गया है। उस रास्ते में आप पर्सनल कार से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, लेकिन आप ऑटो से नहीं जा सकते। तो ये क्यों? क्योंकि जो हमारे रिक्शा चालक हैं, हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, उनको कुछ जॉब नहीं, ये जो इधर रहने वाले लोग हैं इनको रिक्शा यूज़ करना पड़े तो रिक्शा वाले को जॉब मिले, तो लोगों का जॉब बचा रहे, जॉब नए नए निकलते रहे, ये कोशिश हमारी गवर्नमेंट करती रहती है। अभी जो है आपने देखा बिहार सरकार ने एक स्कीम निकाली है जीविका में बहुत सारे जॉब करने के लिए जो है छोटी छोटी राशि जो है दी जाती है। अभी बिहार गवर्नमेंट ने कोरोना के आपातकाल में अचानक से जीविका को जो है जिम्मा दिया, एक काम दिया कि आप जो है राशन कार्ड के लिए जो है वर्क करें। तो इस तरह से उनको वर्क में इंगेज करती है और उसके बदले में कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट देती है। तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि हर आदमी को एक जॉब दे, लेकिन चूँकि अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब कम है तो गवर्नमेंट इन चीज़ों पर पूरी तरह से खड़ी नहीं उतर पाती है। हालांकि
इसके बाद भी गवर्नमेंट सबके इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए मनरेगा स्कीम लेके आई है। आपने मनरेगा को पढ़ा है या जाना है कि मनरेगा में जो है 100 डेज़ का जॉब फिक्स है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ऐसे कुछ हिल एरियाज़ में रहते हैं या बहुत डेंजरस एरिया में रहते हैं तो 150 डेज़ का जॉब जो है आपके लिए सिक्योर किया गया है। तो ये सब कोशिश है गवर्नमेंट की, जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर जो है आपके यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को जो है जॉब में बनाए रखना चाहती है, जिससे उनका मन लगा रहे। अच्छा, आपने एक और बात सुना होगा या मैंने कई बार कहा है क्लासेस में कि गवर्नमेंट हर साल रेट को बढ़ाती है, हर साल 10% किसी भी चीज़ के रेट को बढ़ाती है, जिसके चलते जो है लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। अच्छा, वर्कर्स को जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दी जा रही है। वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है, जिसमें गरीब लोगों को जो है घर में घर बनाने के लिए या गरीब लोगों को फैसिलिटीज़, जैसे कि अभी सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए 12-12 हज़ार रुपया प्राइम मिनिस्टर फंड से आ रहा था। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। इन चीज़ों को करने से क्या हो रहा है कि जो लोग हैं जिनको कोई जॉब नहीं मिल रहा ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अपना काम चला रहे हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपने कई बार ये भी देखा होगा कि इंडिया में जो है बहुत हद तक गरीब बच्चों, जो इनके माता पिता जो हैं कैजुअल लेबर्स हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करके एक मिनिमम वेज कमाते हैं, उनके बच्चों के लिए गवर्नमेंटल स्कूल है, गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स में बच्चों को अच्छे से एजुकेशन मिले इसके लिए टीचर्स हैं। बच्चे के माता पिता खाना नहीं खिला पा रहे हैं क्योंकि वो जॉब में इंगेज हैं, तो उनके लिए मिड डे मील की स्कीम्स है। बच्चों के लिए कपड़ों के लिए जो है पेमेंट किया जा रहा है, बच्चों को साइकिल योजना दी जा रही है। पता नहीं गवर्नमेंट कितने कितने तरह की स्कीम्स ला रही है, जिसके चलते उनके बच्चे भी कल एजुकेट हो सके, उनको भी लगे कि मैं चाहे जो भी काम कर रहा हूँ ठीक है, कल मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, कुछ बड़ा करेगा, और इसी के साथ वो अपने काम में फुल पोटेंशियल से, पूरे पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो गवर्नमेंट करती चली जा रही है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है न्यूट्रिशंस बच्चों में मेंटेन रहे, इसके लिए आपने देखा होगा कि गरीब या अमीर कोई भी बच्चा हो या कोई भी माँ हो जो प्रेगनेंसी में होती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो है आंगनवाड़ी केंद्र है। आंगनवाड़ी में बच्चों के पढ़ाई लिखाई, टॉफ़ी, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। आपने अगर बहुत अच्छे से आंगनवाड़ी के बारे में सुना होगा तो वो मिल्स देते हैं, वो बच्चों को टॉफ़ीज़ देते हैं, वो बच्चों को जो है पल्सेस देते हैं, तो खाने पीने अच्छा एग मिलता है, फ़िश मिलता है, मिल्क मिलता है, पता नहीं कितनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जिससे जो है उनका जो बच्चा जो है वो अंडर न्यूट्रिशन ना रह जाए, उसको भी एक अच्छा हेल्थ मिले, जिससे कल वो एक बहुत बेस्ट इंडियन बन सके, हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा नागरिक बन सके, जिसका हेल्थ बेस्ट हो, उसका एजुकेशन बेस्ट हो, उसका ऑल ओवर हर चीज़ अच्छा हो। थैंक यू।